सस्ते तेल ने बढ़ाया रूस से भारत का आयात बिल। 9 अरब डॉलर से 35 अरब डॉलर पहुंचा कारोबार। हाल के समय में रूस भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। आयात में कई गुना उछाल मगर निर्यात की दर सुस्त रही। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल कंप्लीट हो गया है। इस दौरान मॉस्को भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जो वित्त वर्ष 2022 में 25वें पायदान पर था। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान भारत और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के बीच अप्रैल दिसंबर के दौरान व्यापार बढ़कर 35 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पहले समान अवधि में दोनों देशों के बीच 9 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। रूस भारत के बीच व्यापार इसलिए बढ़ा क्योंकि अप्रैल दिसंबर के दौरान भारत ने रूस से 5 गुना ज्यादा 32.8 अरब डॉलर मूल्य के कच्चे तेल का आयात रियायती दामों पर किया। भारत ने कुल आयात कच्चे तेल का 17% रूस से आयात किया, जो अब भारत का इराक, सऊदी अरब के बाद तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बन गया। इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ दिया। तेल के अलावा भारत रूस से फर्टिलाइजर्स, सोयाबीन, कोयला, सूरजमुखी के तेल का भी आयात करता है, लेकिन कुल आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी करीब 2/3 रही। हालांकि भारत पर कच्चे तेल को लेकर पश्चिमी देशों के द्वारा लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन भारत ने देश के नागरिकों के हित में सस्ते कच्चे तेल के आयात के अपने अधिकारों का लगातार बचाव किया। पिछले साल दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत ने पिछले 9 महीनों में रूस से जितना तेल खरीदा है वह यूरोपीय देशों के द्वारा की गई खरीदी का महज 6वां हिस्सा है। वहीं अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात की रफ्तार धीमी रही। उम्मीद की जा रही थी कि प्रतिबंधों का सामना कर रहा रूस अपनी कई आवश्यक उपभोग चीजों के लिए भारत पर निर्भर होगा और इससे भारत के निर्यात को फायदा होगा, लेकिन भारत का निर्यात उत्साहजनक नहीं रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रूस को किए जाने वाले निर्यात में 13% की कमी आई और यह 2.2 अरब डॉलर का रहा। लेकिन मार्च और अप्रैल में निर्यात घटने के बाद इसमें धीरे धीरे सुधार आने लगा, लेकिन वृद्धि की रफ्तार धीमी रही। इसकी वजह लॉजिस्टिक्स और भुगतान संबंधी चुनौतियां रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदे के निपटान के लिए कई नए तंत्र की घोषणा की, लेकिन यह जोर नहीं पकड़ पाई। रुपये में व्यापार में तेजी आने पर रूसी बाजार में भारत की बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। वहीं अगर हम निर्यात की बात करें तो आयात बढ़ने और निर्यात कम रहने से भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा अप्रैल दिसंबर के दौरान बढ़कर 30 अरब डॉलर हो गया था, जो 1 साल पहले करीब 4 अरब डॉलर का था। ऐसे ही और जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों।